Hello student, in this lecture we will discuss about mitochondria. First of all, mitochondria seen by कोलिकर। कोलिकर ने इसको सबसे पहले देखा इन 1880s इन मसल सेल ऑफ इंसेक्ट्स और इसको आइसोलेट किया, आइसोलेट इट फ्रॉम, कहां से आइसोलेट किया? इंसेक्ट्स मसल सेल, इंसेक्ट्स मसल सेल। इट्स नेम mitochondria given by Benda in 1898 and it is mitochondria is site for respiration given by Hobsbawm in 1948। हॉबसबॉम ने बताया कि इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है एंड ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जस्ट बताएंगे आगे। आफ्टर दिस we see the size of mitochondria, size, and its size is 1 to 5 micron in diameter, then its number vary from cell to cell। आपको बार बार हम पहले भी बता चुके हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डिपेंड करता है सेल के ऊपर कि सेल की एक्टिविटी क्या है। मोर एक्टिव सेल और मोर माइटोकॉन्ड्रिया। यदि हम देखें इन clamidomonas a single mitochondria, क्लेमाइडोमोनास में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि हमारी लीवर सेल में, लीवर की जो सेल है, इन लीवर सेल दे आर अप टू 3000 mitochondria per cell because liver cell are more active cell and then its presence or absence, it is absent in mature RBC and present in all eukaryotic cell। आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में ये अब्सेंट होता है, जबकि प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। आरबीसी हालांकि यूकैरियोटिक सेल है बट उसमें अब्सेंट होता है, और उसके साथ साथ इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये अब्सेंट होता है। Then after this we see its structure। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो it is double membrane bounded organelle and
important point, double membrane bounded organelle, that is it has outer membrane, outer membrane, inner membrane, inner membrane infold, highly infold, inner membrane, this is outer, outer membrane, inner membrane, then inner membrane infold to form क्रिस्टा, ये इनफोल्ड होकर क्रिस्टा बनाती है, इनफोल्ड होकर, ये इनफोल्ड होकर, देन दिस इज इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, it is inter crystal space. Then on inner membrane, presence of on inner membrane presence of oxysomes on inner membrane these are oxysomes, oxysomes inside mitochondria, presence of matrix, 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 mitochondria has its own circular DNA and also presence of ribosomes, ribosomes, it has own ribosome, so it is known as semi autonomous organelle. माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं. आल्सो देयर इज अ आरएनए, number of enzymes are also present in matrix, along with there is presence of iron, calcium and magnesium. अब हम इसको सेपरेटली डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मेम्ब्रेन, outer membrane, outer membrane is freely permeable,
फ्रीली परमिएबल, आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल है, मींस अलाउ मटेरियल इन एंड आउट, मटेरियल को अलाउ करती है। अब मटेरियल देखें तो इनसाइड मटेरियल गए, आउटसाइड क्या जाएगा, बिकॉज देयर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तो क्या जाएगी बाहर एटीपी। देन मेड अप ऑफ few proteins, means कुछ प्रोटीन्स होती हैं along with lipids, मीन आउटर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो फ्यू होती हैं, और प्रोटीन है दैट इज पोरीन, पोरीन प्रोटीन इज प्रेजेंट। Then inner membrane, inner membrane, highly infold, to form crystal. It contains number of enzymes, enzymes भी होते हैं। Then number of enzymes के साथ साथ इसमें प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, विच अलाउ मटेरियल इन एंड आउट। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज सेमी परमिएबल, ये सेमी परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन is freely permeable and inner membrane is semi permeable. On inner membrane, यदि हम inner membrane की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर है on inner membrane, inner membrane presence of ऑक्सीसोम्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीसोम। इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीसोम, यदि हम ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑक्सीसोम it has three parts. Oxysome, this is head region, and it is also F1 particle. This is stalk, and base, that is F0. So oxysome are also known as F1 F0 पार्टिकल, इसका नाम है F1 F0 पार्टिकल। एंड ये क्वेश्चन
NTSC में आ चुका है, इन NTSC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीसोम आल्सो कंटेन एंजाइम ATPase और ATP synthetase, and this enzyme ATPase, this enzyme help to synthesize ATP from ADP। यही ऑक्सीसोम है जो ATP को सिंथेसाइज करता है, किससे? ADP से। देन नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स। It is a fluid present inside matrix contain, जस्ट अभी आपको बताया एंजाइम्स। मैट्रिक्स क्या क्या रखता है? एंजाइम रखता है मैट्रिक्स, उसके अलावा मैट्रिक्स रखता है प्रोटीन, लिपिड्स, देन DNA, RNA, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर activation of enzymes. Then after this matrix there is a presence of क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, देन DNA, RNA, आयंस होते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट हम बता भी चुके हैं, एक की पॉइंट डाल सकते हैं हम। Mitochondria is known as semi-autonomous। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। अब क्वेश्चन ये आ जाए, व्हाट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों है? क्योंकि इट्स हैज इट्स ओन डीएनए, इसका अपना डीएनए है, इसके अपने राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स। राइबोसोम आर ऑफ 70s टाइप। इसके तो राइबोसोम है वो 70s टाइप है। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइबोसोम करेंगे। तो जो राइबोसोम होते हैं वो आर ऑफ टू टाइप, 70s एंड 80s। S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। तो इसके राइबोसोम है वो 70s टाइप है, और ये भी इसकी एक जो रिजेम्बलेंस है, जो इसको रिजेंबल करवाती है विद अ प्रोकैरियोटिक सेल। कि ये क्यों? क्योंकि 70s राइबोसोम आर आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये बात इसको रिजेंबल करवाती है, रिजेंबल विथ प्रोकैरियोट, कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल से रिजेंबल कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद यदि हम देखें इसके फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देन बहुत ही सिंपल, जस्ट आपको यहां से पता भी चल गया होगा। फंक्शन इट इज अ पावर हाउस ऑफ
power house of powerhouse of the cell. Why it is known as powerhouse of the cell? Because synthesis of ATP, और जो ATP सिंथेसाइज होती है वो किससे होती है? बाय क्रेब्स साइकिल। और जो क्रेब्स साइकिल कहां पर इन प्रोग्रेस होती, मींस कहां होती है? टेक्स प्लेस इन matrix. So matrix is also site for Krebs cycle. It also synthesize some amino acid also synthesize some, कुछ ये क्या सिंथेसाइज करता है? अमीनो एसिड, फैटी एसिड। इट आल्सो रेगुलेट कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करता है, रिक्वायर्ड है तो आउट एंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम थोड़ा फैक्ट जाने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है साथ के साथ। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यदि बात करें हम ओरिजिन की, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ डुप्लीकेटिंग, ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल्स है, मींस अपने आप ही डुप्लीकेट हो जाता है, और ये टाइम टू टाइम डुप्लीकेट होता रहता है, मींस दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता रहता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा है जो कम फ्रॉम मदर। माइटोकॉन्ड्रिया कम फ्रॉम मदर। वाई? क्योंकि यदि हम देखें स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रेजेंट होता है इन मिडल पीस। ये सभी टॉपिक आपको रिप्रोडक्शन टॉपिक में करवाएंगे। मिडिल पीस क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? सो माइटोकॉन्ड्रिया नॉट ट्रांसफर फ्रॉम फादर, सो इट इज ट्रांसफर फ्रॉम मदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ वर्कर क्या मान रहे हैं? सम वर्कर बिलीव दैट माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये कभी एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ है, मींस माइटोकॉन्ड्रिया इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल, और यू कैन से इंडिपेंडेंट सेल बोल सकते हैं कि ये कभी इंडिपेंडेंट सेल थी। मींस तो क्या कह सकते हैं, कभी ये क्या था? एक बैक्टीरिया, क्योंकि इंडिपेंडेंस होते हैं वो। तो एंड उसके बाद क्या हुआ? इट इज इंट्रैप्ड बाय, मींस पकड़ ली जाती है, इंट्रैप्ड बाय लार्ज यूकैरियोटिक सेल, लार्ज यूकैरियोटिक सेल कि लार्ज यूकैरियोटिक सेल ने उसको इंटरप्ट कर दिया, पकड़ लिया, और उसके साथ क्या कर दिया? ये बिकम सिम्बायोटिक एंड बिकम
सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मींस सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखते हैं कि बोथ आर बेनिफिटेड, कि दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिटेड हों। जैसे एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई कैटल है, उसके ऊपर कोई भी बर्ड्स है, वो उसके पैरासाइट को क्या कर रहा है, पिक कर रहा है, मींस उसको तो क्या मिल रहा है, बर्ड्स को फूड मिल रहा है और कैटल के क्या जा रहे हैं, पैरासाइट, तो सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो उसी तरह कि माइटोकॉन्ड्रिया इंटर कर गया कहां पर, किसी यूकैरियोटिक सेल में, वहां उसने अपना वर्क शुरू किया, मीन एटीपी जनरेशन शुरू की और उसके साथ वो सिम्बायोटिक हो गया और उसी के बाद इट इज अ पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इट इज बिलीव्ड बाय सम वर्कर, ऐसा कुछ वर्कर का मानना है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर मोर अपडेट कंटिन्यू विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, like, subscribe and share. Thanks.